एक ब्राह्मण को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद उस बालक की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव लेकर शमशान पहुंचा। वह मोह माया के कारण उस शव को दफना नहीं पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए हुए जप तप और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था। उसी शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों शव देखकर बड़े खुश हुए। दोनों ने एक प्रचलित नियम बना रखी थी कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा, यदि ग्रामीण दिन में ही शव रखकर चले गए तो उस शव पर गिद्ध का अधिकार होगा, इसलिए क्यों न अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसा कर रखा जाए। वहीं गिद्ध भी अपने भोजन की देखरेख में था, ताकि लोग जल्द से जल्द शव रख कर जाएं और वह अपना भोजन कर सके। कुछ समय बाद गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और बोला, हे मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोह माया ही है। संसार में आने से पहले हर प्राणी का आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग भगवान के नियम हैं। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है और संध्या काल में शमशान में प्राणियों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए शीघ्र ही प्रस्थान करना उचित है। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत प्रिय लगी। वे ब्राह्मण से बोले, भाई जी, बालक के जीवित होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए यहाँ रुकना सही नहीं है। दोस्तों, सियार सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो वह भागकर ब्राह्मण और उसके रिश्तेदारों के पास गया। सियार कहने लगा, बड़े निर्दयी हो यार, जिससे प्रेम करते थे उसके मृत शरीर के साथ थोड़ा वक्त नहीं बिता सकते? फिर कभी इसका चेहरा देख पाओगे? कम से कम संध्या तक रुककर जी भर के देख तो लो। उन्होंने रोक रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छोड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहे हो, उसे बंधु बांधवों के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातें से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। अब गिद्ध को परेशानी होने लगी। उसने फिर शुरू किया, तुम लोग ज्ञानी होने के बावजूद भी एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होने वाली है। शोक त्याग कर अपने अपने घर जाओ। जो बना है वह नष्ट होकर रहता है। तुम्हारा मोह माया इस मृतक बालक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, क्यों रोकर उसे व्यर्थ कष्ट देते हो? लोग चलने को हुए तो सियार फिर शुरू हो गया, यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश न बढ़ाता? कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुक जाओ। अब गिद्ध को बड़ी चिंता हुई। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम लोग शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करो। सियार ने फिर बोला, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है, दैवीय चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं और मेरा सुझाव है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। सियार और गिद्ध की बातों में ब्राह्मण परिवार तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अंततः में पिता ने बेटे का सिर अपने गोद में रखा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके विलाप से शमशान कांपने लगे। तभी संध्या भ्रमण पर निकले महादेव पार्वती वहां पहुंचे। पार्वती जी ने बिलखते परिजनों को देखा तो दुखी हो गई। उन्होंने महादेव से बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दे दी।
गिद्ध और सियार दोनों ठगे रह गए। गिद्ध और सियार के लिए आकाशवाणी साबित हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।